हे गाइस, वेलकम बैक टू शिवम क्लासेस। अब हम जो क्लास 10th के एनसीईआरटी जो सॉल्यूशंस देख रहे थे उसमें आगे बढ़ते हैं और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो दे रखा है, विच गैस इज प्रोड्यूस्ड व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl इज एडेड टू ए रिएक्टिव मेटल। कि कौन सी गैस प्रोड्यूस होगी जब किसी मेटल को और HCl को जो है वो रिएक्ट करवाया जाए। तो यहां पर गैस कौन सी प्रोड्यूस होगी ये हमारे को बताना है। इसी का दूसरा पार्ट क्या है, राइट द केमिकल रिएक्शन व्हेन आयरन रिएक्ट्स विद डाइल्यूट H2SO4। यहां पर H2SO4 जो है ये भी क्या है, एक एसिड, और HCl जो है वो भी क्या है, एक एसिड। तो हमारे को सीधा सीधा ये बोल रहा है, इस क्वेश्चन के अंदर सीधा सीधा ये पूछना चाहता है कि कोई भी मेटल जो है, कोई भी जो मेटल हो जो है वो अगर किसी एसिड के साथ रिएक्शन करे तो यहां पर रिएक्शन जो होती है वो किस प्रकार से जो है वो कंप्लीट होती है। और दूसरा हमारे को ये बताना है कि इसके अंदर अगर कोई सी गैस प्रोड्यूस होगी तो उस गैस का नाम क्या होगा, व्हाट इज द नेम ऑफ गैस दैट इज प्रोड्यूस्ड इन द मेटल प्लस एसिड रिएक्शन। ये हमारे को सीधा सीधा इस क्वेश्चन के अंदर पूछ रहा है। तो पहला तो हमारे को ये पूछ रहा है कि अगर किसी मेटल को HCl के साथ रिएक्शन करवाया जाए तो यहाँ पर गैस कौन सी प्रोड्यूस होगी। पहला क्वेश्चन तो ये है, मतलब पहला पार्ट तो ये है इसका। दूसरा हमारे को बोल रहा है कि अगर आयरन को यानी कि फेरस को H2SO4 इसके साथ अगर रिएक्शन करवाया जाए तो रिएक्शन किस तरीके से होगी, ये दोनों पार्ट हमारे को बताना है। तो हमेशा याद रखना कि कोई भी मेटल जो है अगर एसिड से रिएक्शन करती है, कोई भी मेटल अगर एसिड से, यहां पर मेटल कौन सी है, रिएक्टिव, रिएक्ट करनी चाहिए। तो कोई भी मेटल अगर एसिड से रिएक्शन कर रही है तो हाइड्रोजन गैस बनने वाली है। तो पहले जो पार्ट है इसका तो आपको आंसर मिल गया कि अगर कोई मेटल है वो अगर HCl से रिएक्शन कर रही है, HCl क्या है, HCl एक एसिड होता है, और H2SO4 क्या है, ये भी एक एसिड होता है। तो हमारे को ये बता रहा है कि अगर मेटल की किसी एसिड से रिएक्शन करवाई जाए या फिर मेटल की किसी HCl से रिएक्शन करवाई जाए तो कौन सी गैस प्रोड्यूस होगी। तो याद रखना है हाइड्रोजन गैस जो है वो प्रोड्यूस होगी, H2 गैस जो है वो बनेगी। कब बनेगी, जब कोई भी मेटल जो है वो HCl के साथ यानी कि एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा हो। अब आते हैं इसके दूसरे पार्ट पे। दूसरा मैं अच्छे से समझा देता हूं। पहला पार्ट तो आप समझ गए। देखिए, मैं अगर कोई क्वेश्चन को बार बार, किसी भी चीज को बार बार रिपीट कर रहा हूं तो आप थोड़ा सा इरिटेट मत होना, पेशेंस रख के उस चीज को बार बार समझने की कोशिश करना और दिमाग के अंदर चलाना। वो चीज आपको यही की यही याद हो जाएगी, उसको आपको बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैंने अभी तक आपको क्या समझाया कि अगर कोई रिएक्टिव मेटल है वो अगर एसिड से रिएक्शन करे तो कौन सी गैस बनेगी, हाइड्रोजन गैस जो है वो बनेगी। ये आपको याद रखना है। तो पहले पार्ट का तो आपको आंसर मिल गया। दूसरा पार्ट हमारे को ये बोल रखा है कि भाई फेरस अगर H2SO4 से रिएक्शन करे, H2SO4 क्या है, ये भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ये भी एक एसिड होता है। और हमारे को जो HCl दे रखा है वो भी क्या है, ये भी एक एसिड है। तो यहां से एक क्वेश्चन आपके और तैयार हो गया कि एसिड के एग्जाम्पल दो, HCl और H2SO4 आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं। ये तो हमेशा याद रखना, HCl जो है वो किसका एग्जाम्पल है, एसिड का एग्जाम्पल है। चलिए, अगर फेरस की H2SO4 से रिएक्शन करवाई जाए, यानी कि ऊपर वाली चीज है Fe क्या है, ये एक मेटल है, और H2SO4 क्या है, ये एक एसिड है। तो कौन सी गैस बनेगी इस रिएक्शन के अंदर, हाइड्रोजन गैस बनेगी। तो अगर आपको रिएक्शन नहीं समझ में आती,
आपको पता ही नहीं कि रिएक्शन कैसे होगी, तो सीधा सा ये चीज तो लिख दो कि इसके अंदर गैस कौन सी बनेगी, हाइड्रोजन गैस बनेगी सर, हाइड्रोजन गैस बनेगी। अब एक चीज और बनेगी, अब वो कैसे पता चले, देखिए हाइड्रोजन गैस यानी कि H2 तो निकल गया, ये तो बाहर चला गया, वो तो हमारे को मिल गया। उसके अलावा यहाँ पर क्या बच रहा है, SO4, और यहाँ पर क्या है, Fe। तो हमारे पास क्या क्या बचा, Fe और SO4। ये हमारे पास जो रिएक्शन है वो कंप्लीट हो गई। तो अगर हम दोनों पार्ट्स की बात करें, आंसर कैसे लिखना है मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ। आप इसका जो है वो स्क्रीनशॉट ले लो और अपनी नोटबुक के अंदर इसी तरीके से नोट डाउन कर लेना, और जैसे मैंने आपको समझाया उसी तरीके से जो है याद रखने की कोशिश करना। एक लॉन्ग टाइम के लिए आपको चीज़ें जो है वो याद हो जाएंगी। रटने की कोशिश मत करना, याद करने की बजाय जो है आप चीज़ों को समझने की कोशिश करना। इसके अंदर दो पार्ट ज़रूर हैं, लेकिन ये सिर्फ इतना सा पूछ रहा है कि जब कोई मेटल की रिएक्शन किसी एसिड से करवाई जाए तो कौन सी गैस बनेगी, तो हम आसानी से बोल सकते हैं कि उसके अंदर हाइड्रोजन गैस जो है वो बनेगी। यानी कि अगर मेटल की रिएक्शन HCl से करवाएंगे तो कौन सी गैस बनेगी, हाइड्रोजन गैस बनेगी। दूसरा पार्ट ये बोल रहा है कि अगर Fe की रिएक्शन H2SO4 से करवाई जाए तो हमारे को ये तो पता है कि यहाँ पर हाइड्रोजन गैस तो बनेगी, यानी कि H2 को तो जो है हम बाहर कर देंगे, और उसके अलावा क्या बचा, Fe और SO4, तो वो रिएक्शन भी जो है वो कंप्लीट हो गई। अब आंसर कैसे लिखना है वो देखिए। सबसे पहले हमने जो है वो मेटल क्या मान लिया, ये है मेटल, मेटल हमने मान लिया Na, और इसकी रिएक्शन करवा दी डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन करके, और NaCl और हाइड्रोजन गैस जो है वो बन गई। या फिर इसकी जगह आप ऐसे भी लिख सकते हो, मेटल प्लस एसिड, या फिर वो जो हमारे को दे रखा है HCl, डाइल्यूट HCl, इसके रिएक्शन के बाद जो है हमारे को हाइड्रोजन गैस जो है वो बनेगी, और मेटल और जो Cl है ये हमारे को मिल जाएगा। अब मेटल क्या है यहाँ पर, Na, और Cl जो है वो इसके साथ लग जाएगा, तो NaCl जो है वो बन जाएगा। तो इस तरीके से जो है आपको याद रखना है। तो अगर कोई मेटल डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन करती है तो कौन सी गैस बनती है, हाइड्रोजन गैस जो है वो बनती है, और रिएक्शन इस तरीके से होगी। दूसरा पार्ट हमारे को बोल रहा है कि Fe की रिएक्शन H2SO4 से करवाई जाए तो रिएक्शन किस तरीके से होगी, ये हमारे को बताना है। तो सबसे पहले तो हाइड्रोजन गैस को बाहर निकाल दो, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये Fe तो क्या है, मेटल है, और ये क्या है, एक एसिड है। तो हमने अभी ऊपर पढ़ा कि जब मेटल और एसिड की रिएक्शन करवाई जाती है तो हाइड्रोजन गैस जो है वो बाहर निकलती है। तो हाइड्रोजन गैस जो है यहाँ से बाहर निकल गई, और बचा क्या, Fe और SO4 जो है हमारे पास बच गया। तो यहाँ पर FeSO4 जो है वो बन गया। इस तरीके से जो है आप इसका प्रॉपर आंसर जो है अपनी नोटबुक के अंदर लिखेंगे, और अगर आपके एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आता है तो इसी तरीके से जो है आप इसका परफेक्ट आंसर लिख सकते हैं। तो ये था इसका आंसर। एक आपके लिए स्पेशल अनाउंसमेंट है कि अगर आपको अपनी क्लास का कंप्लीट स्टडी मटेरियल चाहिए, जैसे नोट्स, वीडियोस, मॉडल पेपर, NCERT सॉल्यूशंस, MCQ टेस्ट, प्रीवियस ईयर के पेपर, ये सब कुछ चाहिए, वो भी बिल्कुल फ्री के अंदर, तो अभी प्ले स्टोर से जाइए और हमारी जो ऐप है शिव ओम क्लासेस नाम से हमारी जो ऐप है वो डाउनलोड कर लीजिए। इस ऐप के अंदर आपको सब कुछ फ्री के अंदर मिल जाएगा। और साथ के साथ एक काम और करो, मेरा व्हाट्सअप नंबर जो है वो भी आप नोट डाउन कर लो। अगर कोई दिक्कत होती है या फिर आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपने नोट्स चाहिए PDF के अंदर, तो मैं आपको भेज दूंगा। 8696608541 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज करके भी अपने नोट्स ले सकते हैं। तो ये था क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में मिलते हैं बिल्कुल डिटेल डिस्कशन के साथ। चलिए, ओके, थैंक यू सो मच।